आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो बड़ी ही हैरान करने वाली है। ये घटना है बिहार के आरा की, जहां पे बड़ा ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पे 2020 में एक महिला लापता हो जाती है, वो गुम हो जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं होता। तो इसके बीच जो लड़की के मैके वाले हैं, उन्होंने ससुराल वालों पर महिला की हत्या का केस दर्ज करके ससुराल वाले को, यानी कि लड़की के पति, सास ससुर और बाकी परिवार के जो सदस्य हैं, उन पर हत्या का केस दर्ज कराया जाता है। और इसी केस में उनको जेल जाना पड़ता है। करीब 4 साल वो सलाखों के पीछे उनका परिवार काटता है। और 2024 में यानी 20 अक्टूबर को ये घटना सामने आई थी, जब पता चला था कि जिस महिला की हत्या के केस में उसके ससुराल वाले जेल काटी है और अभी वो जमानत पर बाहर है, वो महिला जिंदा है। जब इस घटना के बारे में उस ससुराल वालों को पता चला तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। जिसके कत्ल के केस में वो 4 साल से जेल काट रहे हैं, उस अंधेरी वीरान जिंदगी उन्होंने सलाखों के पीछे काटी है, जिसमें उनका कोई दोष नहीं था। महिला, दरअसल ये जो घटना थी ये 2020 की थी, जब महिला अपने ससुराल से लापता हो जाती है। और इसी दौरान जो लड़की वाले हैं, उन्होंने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला केस दर्ज कराया, जिसमें पुलिस ने ससुराल वालों को जेल पहुंचा दिया। क्योंकि जो लड़की वाले हैं उन्होंने केस दर्ज कराया था, क्योंकि 2020 में सोना नदी में एक महिला की लाश मिली थी। लाश सड़ चुकी थी। जब लड़की के परिवार वालों को वो लाश दिखाई तो उन्होंने उसको पहचाना और कहा ये हमारी जो लड़की के पिता है, कि वो उनकी पुत्री है, यानी उनकी बेटी है। इस पर जो केस था वो साबित हो गया कि ससुराल वालों ने महिला की हत्या की है दहेज के लिए। लाश वो बरामद की गई और उसका अंतिम संस्कार किया गया। और उसी के चलते ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें ससुराल वालों को 2020 में गिरफ्तारी उनकी हुई और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। और 4 साल से वो अपनी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजार रहे। 2024 में कुछ टाइम पहले वो जमानत पर बाहर आए थे। जमानत पर बाहर आने के बाद किसी ने उनको बताया कि जिस महिला से, जो महिला का जो पति था, पहला पति, वो जिंदा है। जब इसकी बात उसको पता चली तो वो पहले तो नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि महिला की जो लाश थी वो सोन नदी में मिली थी 2020 में, जिसको पहचान कर उनके परिवार वालों ने ही केस दर्ज कराया था। तो इस बात को उन्होंने गौर नहीं दिया। लेकिन जब महिला के पति ने खुद उस महिला को मीरगंज में देखा तो उसे यकीन हो गया। उसने तुरंत ही अपने परिवार को इस बात की सूचना दी। सूचना देने के बाद पुलिस थाने में जाकर ये मामला, जो घटना उनके साथ घटी, वो बताई। और जिस महिला के हत्या और दहेज और हत्या के केस में वो 4 साल से जेल में सलाखों के पीछे उन्होंने काटी है, उसके बारे में बताया। लेकिन जब महिला के पति ने पुलिस थाने में जाकर वो सारी शिकायत करी और अपनी बात रखी कि उसके साथ में जो अपराध हुआ है, जिस झूठे केस में उसको फंसाया गया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है और 4 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सलाखों के पीछे काटे हैं, वो महिला जिंदी है और वो मीरगंज में है। पुलिस ने जब इसके बारे में सुना तो पुलिस वहाँ पहुँचती है मीरगंज, जहाँ पे महिला है, उसकी जानकारी मिली थी। तब जाकर वहाँ देखते हैं तो महिला ने शादी कर रखी थी और महिला के 2 बच्चे हैं। महिला को लेकर पुलिस थाने आई है और थाने में आकर उससे महिला से पूछताछ की है कि उसने ऐसा क्यों किया और झूठे केस में अपने ससुराल वालों को क्यों फंसाया, और 4 साल तक उसने गुमनाम वाली जो जिंदगी जी वो क्यों जी। जो महिला है जो 4 साल से गुम थी और जिसके केस में उसके ससुराल वाले 4 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सलाखों के पीछे काटे हैं, जेल में काटे हैं, तो महिला ने बताया कि उसकी शादी बिहार के आरा जिले के बहुआरा
छपरा में हुई थी। लेकिन जो उसका पहला पति है वो उसको बहुत परेशान करता था। इसी वजह से परेशान होकर वो अपने मैके चली गई। उसने बताया कि जितनी वो परेशान अपने ससुराल में थी, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसको बहुत प्रताड़ित करते थे, आए दिन उसके साथ मारपीट करते थे। उसने अपने रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब हद से ज़्यादा गुजर गई, वो नहीं सहन कर पा रही थी, तो वो परेशान होकर अपने मैके चली गई। मैके जाने के बाद 2 महीने बाद उसकी माँ का देहांत हो गया। लेकिन उसके बाद उसकी जो परेशानी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। उसके पिता ने भी उसको गलत चीज़ के लिए बोला, और उसकी जो परिवार था वो उसको टॉर्चर करता था, उसे ताने देता था, और इतना कि वो अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पा रही थी। वो जितनी परेशान अपने ससुराल में थी, उससे कहीं ज़्यादा वो अपने मैके में आकर होगी। एक दिन वो परेशान होकर 2020 में बस में बैठकर वो आरा रेलवे स्टेशन पहुंची है, जहां पे उसने मन बनाया था कि वो अपनी जीवन को ख़त्म कर देगी। मैंने बताया कि जब वो आरा रेलवे स्टेशन आत्महत्या के इरादे से पहुंची थी, तो वहां पर एक व्यक्ति ने उसको बचा लिया। जब महिला ने अपनी आप बीती उस व्यक्ति को सुनाई, तो उसने उसको समझाया और उसे एक अवसर प्रदान करा। उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी एक ही बार में ख़त्म हो जाती है, या किसी के बहकावे में आकर या किसी की वजह से आत्महत्या की जाए। उसने अपना प्रस्ताव रखा शादी का, क्या वो उससे शादी कर सकती है या नहीं। लेकिन महिला के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैका तो रहा नहीं और ससुराल उसका ख़त्म है। तो जब वो उस व्यक्ति ने उसके सामने प्रस्ताव रखा शादी का, तो महिला ने उस पर भरोसा किया और उन दोनों ने मंदिर में जाके शादी कर ली। 4 साल पहले वो शादी की थी, यानी कि 2020 में। महिला के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसके बाद जब उसने वो शादी कर ली थी, तो गुमनामी की ज़िंदगी जीने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जब महिला ने बताया, क्योंकि वो मैका और ससुराल दोनों ही उसको टॉर्चर करते थे, वो जीना नहीं चाहती थी, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे ज़िंदगी दी, उसे मरने से बचाया और उसे एक इज्जत की ज़िंदगी दी। आज वो दोनों खुश हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन जो महिला है, उसने अपनी आप बीती और अपनी ज़िंदगी में जो घटना घटी, वो सारी पुलिस को उसने बताई। इसके बीच में 4 साल तक जो उसके पहले पति ने झूठे केस में जिंदगी गुजारी है जेल में। महिला ने कहा कि मेरे पिता ने झूठ बोलकर दूसरी महिला के शव को मेरा शव बताकर जो उसके पूर्व ससुराल वाले हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जो कि झूठ था। वो उसका शव नहीं था, क्योंकि वो जीवित है। लेकिन महिला के जो पिता है, उन्होंने झूठ बोला था कि वो जो शव मिला था सोन नदी में, वो उसका शव नहीं था। और ये हकीकत भी है, क्योंकि जिस महिला को मृत समझकर वो सब बताया गया कि वो सब उनकी बेटी का था, वो उनकी बेटी का नहीं था। वो बात उस लड़की के जो पिता है, उन्होंने झूठ बोला था, और झूठ के आधार पर ही उन्होंने उनके जो पहले ससुराल वाले हैं, पूर्व ससुराल वाले, उनके खिलाफ दहेज और हत्या के लिए FIR दर्ज कराई थी, जिसके लिए 4 साल तक वो सलाखों के पीछे उसके ससुराल वाले रहे हैं। महिला ने कहा कि वो पहले पति से परेशान थी, क्योंकि वो उसके साथ मारपीट करते थे, ज्यादती करते थे, और वो इसीलिए परेशान होकर मैके गई थी। लेकिन मैके में उसके साथ ज़्यादा बदसलूकी की गई, उसके पिता के द्वारा की गई। इसी वजह से वो वहाँ से मरने के इरादे से आरा रेलवे स्टेशन पहुँची थी। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति ने, आरा के जो रहने वाले हैं, उन्होंने उसको बचाया, समझाया, और एक मंदिर में उन्होंने शादी की थी, जहाँ पर वो अब खुश हैं अपने परिवार के साथ में। और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, इसके लिए किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, और वो खुश है अपने परिवार के साथ। इस पूरे मामले पर SSP KK सिंह जी ने बताया कि चोरी थाना से जुड़ा एक मामला प्रकाश में आया, जो कि 2020 में एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें सोन नदी में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान लड़की वालों ने करी थी कि वो उनकी बेटी है, क्योंकि जो महिला थी वो शादीशुदा थी और वो लापता अपने घर से हो गई थी, जिसके लिए
लड़की के जो ससुराल वाले उनके खिलाफ लड़की वालों ने FIR दर्ज कराई थी, लेकिन जब सोन नदी में वो सब बरामद हुआ, एक महिला की बॉडी बरामद की, तो लड़की वालों ने उस सब की पहचान करी कि वो उनकी बेटी है। अब ट्रायल भी हो चुका है और इसमें जो अभियुक्ता थे वो जेल भी गए। महिला की हत्या के केस में 2020 में ससुराल वाले जेल गए थे, लेकिन 2024 में वो महिला जिंदा मिली है और वो शादी उसने की है, 2 बच्चे हैं और वो मीरगंज से वो महिला बरामद की गई है। जो महिला बरामद हुई है, जो 2020 में जिसका केस चल रहा था कि उसकी हत्या हो चुकी है, लेकिन वो महिला 2024 में बरामद हुई है, वो जिंदा है, उसने शादी की है। आगे कोर्ट के आदेश पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी अनुपालन किया जाएगा। लड़की के द्वारा अपने पिता पर जो दुर्व्यवहार के आरोप के बारे में बताया है, जो महिला है उसने बताया कि उसके पिता ने उसको गलत चीज़ें करने के लिए उसको बोला था। जो महिला है उनका जो दुर्व्यवहार उसके पिता ने किया आरोप लगाया, उसके बारे में एसपी ने कहा कि लड़की के बयान न्यायालय में कराए जाएंगे, जैसे ही तथ्य सामने आएंगे उस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बयान होंगे जो महिला के साथ, महिला ने जो अपने पिता पर जो आरोप लगाए हैं उसके बयान होंगे, बयान न्यायालय में होंगे। 20 अक्टूबर 2024 को सामने आई थी। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना या ऐसे काम के प्रति किसी को उकसाना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन खराब हो, ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का भविष्य खराब हो, या फिर ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। ये जो घटना है, ये घटना है बिहार के आरा जिले की, जहाँ पे 2024 में 20 अक्टूबर 2024 को ये घटना सामने आई थी कि जिस मृतक महिला को समझकर ससुराल वालों ने 4 साल सलाखों के पीछे काटे हैं, वो 2024 में जिंदा थी और उसने शादी कर रखी थी, जिस केस में ससुराल वालों ने 4 साल अपनी जीवन के सलाखों के पीछे काटे। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, सावधान रहे, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे, किसी की भावना आहत हो या फिर किसी का जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।